सलमान खान की मूवी रिलीज होते ही पूरा का पूरा थिएटर फुल हो जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई सभी को सल्लू भाई की बॉडी जो देखनी है। लेकिन इसके बाद एक अलग ही तरह का ट्रेंड शुरू हो जाता है। अचानक जिम में भीड़ लगने लगती है, लोगों का हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जिम में देखने को मिलता है। जो लड़के सुबह 10 बजे उठते थे, अब 5 बजे उठकर जिम जाने लगते हैं। लेकिन जब 2-3 महीने बाद बॉडी नहीं बनती, तब जिम का ट्रेनर इनके पास आता है और इन्हें प्रोटीन पाउडर बेचने की कोशिश करता है। कहता है कि भाई इसको खा लो, 3 महीने में अंदर तुम्हारी जो बॉडी है वो सलमान खान जैसी बन जाएगी। बस फिर क्या, बेचारे पैसा जोड़ जोड़ कर 3 से 4 हज़ार का डब्बा खरीद लेते हैं। जब तक पाउडर खाते रहते हैं तब तक शरीर में एनर्जी लेवल बना रहता है, लेकिन जैसे ही डब्बा खत्म, एनर्जी खत्म। इसके बाद तो सप्लीमेंट की आदत लग जाती है, फिर पाउडर से इंजेक्शन और इंजेक्शन से पता नहीं क्या क्या। लोग किस किस तरह का सप्लीमेंट लेने लगते हैं। बॉडी तो बन जाती है लेकिन नकली, टोटल फेक। दुनिया भर में ऐसे कई बॉडी बिल्डर हैं जिनके डोले शोले देखकर आपको भी जिम जाने का बड़ा मन करता होगा, लेकिन जरा इनकी असलियत भी तो पहचान लीजिए। चलिए आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे ही बॉडी बिल्डर से जिनकी बॉडी पाउडर और इंजेक्शन लगाकर बनी हुई है। नंबर 1, ग्रेग वैलेंटिनो। दुनिया में आपने एक से एक बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, किसी के डोले बड़े हैं तो किसी का चेस्ट, लेकिन इस बॉडी बिल्डर की बॉडी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप खुद देख लीजिए कि इनके डोले शोले कहाँ जा रहे हैं। असल में इनकी बॉडी बिल्डिंग की कहानी कुछ ऐसी है कि जब इन्हें बॉडी बिल्डिंग का भूत सवार हुआ तो ये सीधा जिम पहुंच गए। काफी महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी इनकी बॉडी ज्यों की त्यों थी, बल्कि इनके जिम में इनके दोस्तों की बॉडी बनती जा रही थी। इनसे रहा नहीं क्या और इन्होंने सुथॉल नाम का स्टेरॉइड इंजेक्शन अपने बाइसेप्स में लेना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, चमत्कार हुआ। इनके बाइसेप्स तेजी से फूलने लगे। रेस्पॉन्स देखकर ये लगातार इंजेक्शन लेते रहे। हर हफ्ते अब ये 2 से 3 बार इंजेक्शन लेते थे। धीरे धीरे इनके बाइसेप्स अलग तरीके से फूलने लगे, लेकिन ये रुके नहीं। आखिरकार एक दिन इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अचानक एक दिन जिम करते करते इनके बाइसेप्स बर्स्ट हो गए, फट गए। काफी ज्यादा खून बहने लगा। जहां से इनके बाइसेप्स फटे थे वो पूरी की पूरी जगह इन्फेक्टेड हो गई। आखिरकार एक सर्जरी के बाद ये थोड़े बहुत ठीक हो पाए, लेकिन हालात अभी भी नाजुक है। बॉडी बिल्डिंग में सुथॉल जैसे सप्लीमेंट का रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए तरह तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से सुथॉल को सबसे ज्यादा खतरनाक सप्लीमेंट माना जाता है। इसका रिजल्ट काफी ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल इन्हीं की तरह एक और ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे। हालांकि बॉडी बिल्डर तो ये बन गए, लेकिन आज इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इनका नाम है रोमारियो डॉस सैंटोस। महज 15 से 16 साल की उम्र में ही रोमारियो को बॉडी बिल्डिंग का शौक लग गया था। तो बड़े होकर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे। इसी तमन्ना के साथ इन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम करते करते इन्हें एक लंबा अरसा बीत चुका था। बहुत सारे बॉडी बिल्डर के साथ इनकी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन इन्हें अपनी बॉडी में वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी जो वो देखना चाहते थे। तभी इनके बॉडी बिल्डर दोस्तों ने इन्हें सुथॉल लेने की सलाह दी। बस फिर क्या था, रोमारियो ने जैसे ही पहला इंजेक्शन लगाया, इन्हें जबरदस्त रिजल्ट दिखाई देने लगा। इसके बाद लगातार ये इंजेक्शन लेते गए, जिसकी वजह से आज इनकी बॉडी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इस अजीबोगरीब शरीर के साथ जब ये बाहर निकलते हैं तो काफी लोग इनके बॉडी को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कुछ इनकी अजीबोगरीब बॉडी को देखकर इनके साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के खतरनाक सप्लीमेंट को लेने की वजह से इन्हें किस दर्द से गुजरना पड़ा? जब लगातार सुथॉल का इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंसर्ट कर रहे थे, तब अचानक एक दिन इन्हें अपनी बाइसेप्स में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। बाइसेप्स में दर्द। ये तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचकर जब डॉक्टर ने इनके बाइसेप्स को डायग्नोज किया, तब जाकर पता चला कि इनके बाइसेप्स में गांठें पड़ने लगी, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप इसी तरीके से इंजेक्शन लेते रहेंगे तो आगे जाकर आपके बाइसेप्स पूरी तरीके से फट जाएंगे, जिसमें आपकी मौत भी हो सकती है। आखिरकार 2013 के बाद इन्होंने सिंथॉल लेना बंद कर दिया, लेकिन इनके आर्म्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। आज भी ये जिम में कड़ी मेहनत करते हैं। इनका मानना है अब ये कभी इस तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कड़ी मेहनत से ही अपने आप को एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनाएंगे। लेकिन सुथॉल की वजह से इनकी बॉडी की जो हालत हुई, उसे ठीक करना शायद नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल रोमारियो की तरह दुनिया में ऐसे कई बॉडी बिल्डर हैं जो रातों रात एक बेहतरीन बॉडी बनाना चाहते हैं। जल्द से जल्द बॉडी बनाने के लिए ये लोग तरह तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद जो इनकी हालत होती है, इसे देखकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ किरिल तेरेशिन के साथ। किरिल तेरेशिन रशिया के रहने वाले एक मशहूर बॉडी बिल्डर हैं। एक बेहतरीन MMA फाइटर भी रह चुके हैं, साथ ही आर्मी को भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का इन्हें ऐसा जुनून सवार हुआ कि बॉडी बिल्डिंग करते करते उन्होंने अपने बाइसेप्स में सस्ते पेट्रोलियम जेली के इंजेक्शन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इंजेक्शन की वजह से इनके बाइसेप्स बड़े और बड़े होते गए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में इनके फॉलोअर्स भी बढ़ते गए। आखिरकार ये इस इंजेक्शन के इतने ज्यादा आदी हो चुके थे
कि इन्होंने अपने हर बाइसेप्स में 3-3 लीटर पेट्रोलियम जेल इंजेक्ट कर दिया। लगातार इनके बाइसेप्स तो बढ़ते गए, लेकिन इसके बाद इन्हें एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से आज तक पछताते हैं। अचानक इनके मसल टिश्यू डैमेज हो गए, बाइसेप्स में ब्लड फ्लो पूरी तरीके से रुक गया, जिसकी वजह से इनके बाइसेप्स की मसल इतनी ज्यादा सख्त हो गई कि उसमें पेड़ों की तरह छाले बननी शुरू हो गई। डॉक्टरों ने इन्हें साफ साफ कह दिया कि ये अपने बाइसेप्स का इलाज नहीं करवाएंगे तो आगे चलकर इनके बाइसेप्स फट सकते हैं, इनकी किडनी खराब हो सकती है। लेकिन आखिरकार उन्हें इलाज करना पड़ा। फिलहाल इनके बाइसेप्स का इलाज हो चुका है, बहुत सारे खराब मसल टिश्यूज को बाहर निकाला जा चुका है। अच्छी बात यह है कि किरिल ने समय रहते अपना इलाज करवा लिया, नहीं तो शायद उनके साथ कुछ भी हो सकता था। सच्चाई यही है दोस्तों कि आज के समय हर कोई शॉर्टकट मेथड से बॉडी बनाना चाहता है, चैंपियन बनना चाहता है। खतरनाक सप्लीमेंट और प्रोटीन पाउडर के चक्कर में लोग अपनी किडनी, लिवर तक खराब कर चुके हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है। अब आपको भारत के एक ऐसे बॉडी बिल्डर से मिलवाते हैं जिनकी मौत इसी खतरनाक इंजेक्शन और प्रोटीन पाउडर की वजह से हो गई। संदीप ठाकुर। संदीप ठाकुर एक ऐसे बॉडी बिल्डर जो एक बार मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप रह चुके हैं, जो 2 बार मिस्टर छत्तीसगढ़ रह चुके हैं, लेकिन आज ये हम सभी के बीच नहीं है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इन्हें बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। ये भी बाकियों की तरह एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे। बस इसी मौके का फायदा उठाकर इसके जिम कोच ने उन्होंने सिथॉल और प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह दी। संदीप एक चैंपियन बनना चाहते थे, उन्हें ये तरीका सही लगा। चैंपियनशिप पास में ही थी और उन्हें अपने बॉडी को जल्द से जल्द शेप में लाना था, इसलिए उन्होंने लगातार हाई डोज के इंजेक्शन और प्रोटीन पाउडर तेजी से शुरू कर दिए लेना। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। धीरे धीरे संदीप कोमा में चले गए और आखिरकार उनकी मौत हो गई। दोस्तों, संदीप की तरह ऐसे कई युवा हैं जो एक अच्छा फिजिक पाना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिम जाने के बाद जिम के ट्रेनर जल्दी से जल्दी अच्छी बॉडी बनाने का लालच देते हैं और धीरे से प्रोटीन पाउडर और इस तरह के इंजेक्शंस को बेचने की कोशिश करते हैं ताकि वो इससे अच्छा मुनाफा कमा सके। लेकिन इन लोगों की कहानी देखकर आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये तरीका गलत है। अगर आप इस तरह के सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए बच के रहिए, इन सभी आर्टिफिशियल चीज़ों से बच के रहिए। बॉडी बनाने से अच्छा आप बेहतरीन फिजिक पर काम कीजिए, फिट रहिए, इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो नहीं सकती। जितना हो सके इससे शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल सुबह 10 बजे। धन्यवाद।